Hey young explorers, I am Diya Sharma and I would like to welcome you all to this channel. I hope you are all doing fantastically well. Today we are going to solve exercise 1.5. अब देखो यहाँ पर हमको गिवन है 64 raised to the power 1 by 2. अब हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है रूट 64. अब मुझे कैसे पता चला कि वो हमसे रूट 64 पूछ रहा है? तो देखो जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट होगा 1 by 2 तो उसका क्या मतलब है कि वो हमसे स्क्वायर रूट की वैल्यू पूछ रहा है. जैसे कि अगर मुझे गिवन होता 2 raised to the power 1 by 2 तो इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं रूट 2. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 64 रेज टू दी पावर 1 by 2 का क्या मतलब होगा रूट 64. अब रूट 64 की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है. हमको पता है कि 64 तो हमारा 8 का परफेक्ट स्क्वायर है. सो 8 8 64. ठीक है, सो रूट 64 की क्या वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी. अब सेकंड पार्ट में है 32 रेज टू दी पावर 1 by 5. अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हमको 32 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमको इसको किस में करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए पहले हम लोग इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. अच्छा, अब जब हमने फैक्टर्स किए तो हमको टोटल 5 2 मिले. ठीक है, तो मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही 5 टाइम्स हो रही है. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 5. ठीक है, अब मैं 32 लिखूं या फिर 2 रेज टू दी पावर 5 लिखूं, एक ही बात है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी 32 ही आएगा. ठीक है, सो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 5. अच्छा, होल पावर हमारी कितनी थी 1 by 5. अब देखो मैंने 32 को 32 ना लिख के 2 रेज टू दी पावर 5 लिख दिया और उसके बाद ये जो एक्सपोनेंट में 1 by 5 था इसको एज इट इज रखा. अब देखो हमको एक लॉ भी पता है विच इज a रेज टू दी पावर m की होल पावर n है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि a का एक्सपोनेंट m है और इस पूरे का एक्सपोनेंट क्या है n है. अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा बेस है वो तो a ही है. ठीक है, तो हमारा बेस तो a ही रह जाएगा लेकिन जो एक्सपोनेंट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो मतलब a रेज टू दी पावर mn. ठीक है, अब यहाँ पर वही लॉ अप्लाई हो रहा है. यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 5 की होल पावर 1 by 5 है. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस हमारा 2 है तो बेस तो 2 ही रहेगा. ठीक है, जब मैं 1 by 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगी तो कितना आएगा 2 रेज टू दी पावर 1 और 2 रेज टू दी पावर 1 कितना होता है 2 होता है. यहाँ पर मल्टीप्लाई में कौन है 1 और 5 मल्टीप्लाई में है. तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि मैं 1 की 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद 5 और 5 तो डिवाइड में थे ही तो कैंसिल होके भी 1 ही बचेगा. ठीक है, सो यहाँ पर आया था 2 रेज टू दी पावर 1 और किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट हमारा 1 होगा तो हमारा जो नंबर है वो वही सेम रह जाता है. ठीक है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 1 होता है तो नंबर सिर्फ वही रह जाता है. अब नेक्स्ट पार्ट में है 125 रेज टू दी पावर 1 by 3. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना पड़ेगा. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए हम लोग इसके फैक्टर्स कर लेंगे. 125 के जब मैं फैक्टर्स करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 5 क्यूब, which means 125 लिखो या 5 का क्यूब लिखो एक ही बात है क्योंकि जब हम 5 के क्यूब को सॉल्व करेंगे तब भी हमें 125 ही मिलेगा. अब यहाँ पे फिर से हमारा वही पहले वाला लॉ अप्लाई हो रहा है. ठीक है, a रेज टू दी पावर m होल पावर n. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे m और n की मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस तो हमारा a है तो बेस a ही रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बेस क्या है 5 है तो बेस तो हमारा 5 ही रहेगा और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे which means 3 into 1 by 3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5 raised to the power 1 which means 5. ठीक है, so I hope this is perspicuous. Now let's proceed to question number 2. फर्स्ट पार्ट में है 9 raised to the power 3 by 2. अब इसको हमें फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना पड़ेगा. तो क्या मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 into 3. ठीक है, 3 into 3 तो हमारा 9 ही होता है. अब क्या मैं 3 into 3 को लिख सकती हूँ 3 raised to the power 2 क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 3 से ही कितनी बार हो रही है 2 बार हो रही है. तो 3 raised to the power 2. ठीक है, और होल पावर में हमारे पास में क्या है 3 by 2. अब क्या हो जाएगा, ये फिर से वही वाला लॉ लग रहा है a रेज टू दी पावर m होल पावर n. ठीक है, यहाँ पर हमारा बेस तो सेम ही रह जाएगा और एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो अब यहाँ पर हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है 3 तो हमारा बेस तो 3 रह जाएगा और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे which means 2 into 3 by 2. अब यहाँ से हमारा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा which means 3 क्यूब और 3 क्यूब किसके इक्वल होगा 27 के इक्वल होगा. अब सेकंड पार्ट में 32 रेज टू दी पावर 2 by 5. अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमें 32 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. अब 32 के फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा 2 रेज टू दी पावर 5 और ये जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है हमारा 2 by 5 ये एज इट इज. ठीक है, अब फिर से एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 into 2 by 5 फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4. थर्ड पार्ट है 16 रेज टू दी पावर 3 by 4. अब यहाँ से हम लोग 16 के फैक्टर्स निकाल लेंगे. जब हम लोग 16 के फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2 रेज टू दी पावर 4. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 रेज टू दी पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8. अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू द पावर 2 by 3 into 2 रेज टू द पावर 1 by 5. यहाँ पर हमारा लॉ अप्लाई हो रहा है which is a रेज टू द पावर m into a रेज टू द पावर n.
ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बेस तो सेम है, बेस यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में बेस सेम है ना, यहाँ पर भी बेस क्या है 2 है और यहाँ पर भी बेस 2 है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। तो जब भी बेस सेम होगा और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट होंगे, मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, एक्सपोनेंट्स हमारे ऐड हो जाएंगे, बेस तो सेम ही रह जाएगा। अब बेस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बेस तो हमारा 2 ही रह जाएगा और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, व्हिच मींस 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारे एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लेना है। सो 2/3 प्लस 1/5 को आप जब एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 13/15, which means 2 raised to the power 13/15। अब देखो सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर में है 3 क्यूब, तो इस 3 क्यूब को मेरे को न्यूमरेटर में लेके जाना है। अब ये ऐसे ही तो न्यूमरेटर में नहीं चला जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, 3 क्यूब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में है, अब ये ऐसे ही तो न्यूमरेटर में नहीं चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में इसको ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव कर देंगे। तो जब भी हमें किसी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आना होता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर देता है, एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर देता है। अगर यहाँ पर 3 क्यूब है, ठीक है, मुझे इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो मैं इसका साइन क्या कर दूंगी, नेगेटिव कर दूंगी, which means 3 raised to the power -3। 1/3 क्यूब लिखो या फिर 3 raised to the power -3 लिखो, एक ही बात है, दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा, चाहे आप 1/3 क्यूब लिख दो चाहे आप 3 raised to the power -3 लिख दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए मैंने इसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दिया। अब ये क्या हो गया, 3 raised to the power -3 और जो हमारा एक्सपोनेंट 7 है वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई हो रही है, बेस तो वही रह जाएगा और एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, व्हिच मींस -3 into 7 कितना हो जाएगा, -21। तो 3 raised to the power -21 यही हो जाएगा आंसर। अब देखो थर्ड पार्ट में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, a raised to the power m by a raised to the power n। ठीक है, जब भी बेस सेम होगा और डिवाइड का केस होगा तो हमारे एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बेस तो a है तो बेस तो a ही रह जाएगा और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, व्हिच मींस a raised to the power m minus n। अब यहाँ पर a का काम तो कर रहा है 11 और m का काम कौन कर रहा है, 1/2, n का काम कर रहा है 1/4। बस अब m माइनस n करना था ना, तो क्या कर देंगे, 1/2 माइनस 1/4। इसको हम लोग एलसीएम की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आएगा, 11 raised to the power 1/4। अब देखो लास्ट पार्ट है 7 raised to the power 1/2 into 8 raised to the power 1/2। यहाँ पर लॉ अप्लाई हो रहा है, which is a raised to the power m into b raised to the power m। अब जब भी हमारा बेस डिफरेंट होगा और एक्सपोनेंट सेम होगा, तो उस केस में जो बेस है उसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्सपोनेंट वही रह जाएगा, which means 7 8 are 56 और होल पावर में क्या रहेगा, 1/2। So 56 raised to the power 1/2 यही हो जाएगा हमारा आंसर। So I hope this is past clear to you. Still any queries, feel free to comment.